नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है और कैसे हैं? क्या आप एएलपी में फॉर्म भरे हैं और जोन चेंज को लेकर के आप कंफ्यूज हैं कि कौन सा जोन को हम चेंज करके किस में जाएं? आप अपने जोन से हट करके दूसरे जोन में जाइएगा, दूसरा वाला आपके जोन में आएगा। यही चल रहा है। और इस पर जब आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो बथेरे वीडियो आपको फेमस टीचर से लेकर के छोटा से छोटा और मध्यम से मध्यम टीचर तक का मिल जाएगा। और सभी टीचर का देखेंगे तो कोई वही जोन को रेड बताएगा, तो कोई वही जोन को ग्रीन बताएगा, कोई कट ऑफ बताएगा कि 45 जाएगा, कोई बोलेगा कि 95 में जाएगा। और आप कंफ्यूज की तैयारी करें तो कैसे करें? किसका बात माने? हम कहते हैं आप किसी का बात नहीं मानिए, आपको पागल बनाया जा रहा है। मत देखिए ये सब वीडियो। अगर आपको एएलपी में सिलेक्शन लेना है तो मेरी बातों को गौर से सुनिएगा। दुनिया का हर एक अच्छा चीज सबसे पहले आपको खराब लगेगा। तो मैं जो बात कहूंगा पहले आपको बुरा तो लगेगा ही, लेकिन उस पर यदि आप चलेंगे ना तो आप सफल हो पाएंगे। देखिए, इतना ज्यादा वीडियो देखने से आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। ये सब मिलकर के आपको पागल बना रहे हैं। आपका जो सिलेक्शन होगा ना वो आपके मेहनत पे होगा, आपके पढ़ाई पे होगा। दूसरा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अब आपको पढ़ना कैसे है मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा एक और बात करना चाहता हूं आपसे। जैसे ही एएलपी में वैकेंसी बढ़ा है तो आप सभी के सामने एक नोटिफिकेशन खुल करके आया होगा कि किस जोन में पहले कितना पद था, अब कितना हो गया। तो ये 16 जोन है रेलवे में। इस 16 जोन में देखिएगा तो सेंट्रल रेलवे में पहले 535 पद था जब इसका वैकेंसी निकला था। जब बढ़ गया वैकेंसी तो हो गया 1783। तो आप अगर सोचेंगे कि इसमें पद ज्यादा बढ़ गया है तो हम इसमें फॉर्म भर लेते हैं, तो ये सोचने वाले सिर्फ आप नहीं, एएलपी के छात्रों में लाखों छात्र हैं आपके जैसे सोचने वाले। लाखों छात्रों का भीड़ यहां पे लगेगा कि नहीं लगेगा? कहिएगा कि सर हम हट के सोचेंगे थोड़ा। ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन में जब आएंगे, शुरुआत में 76 पद था, बाद में भी 76 रह गया। तो आपको लगेगा कि सभी स्टूडेंट तो ऐसा ही सोचेगा कि इसमें पद बढ़ा ही नहीं, कम पद है। और सब ऐसा सोचेगा तो हम फॉर्म भर लेते हैं, बल्ले बल्ले मार लेंगे इसमें। अरे बल्ले बल्ले आप हर जगह मार सकते हैं यदि आप पढ़ाई ठीक से करेंगे तो, मन से करेंगे तो। और ऐसे सोचने वाले ना हजारों और लाखों छात्र होंगे एएलपी का जो यहां भी फॉर्म भरेंगे। मतलब आप इस 16 जोन में से कोई भी आइडिया लगाएंगे ना तो आपके जैसे सोचने वाले लाखों स्टूडेंट होंगे, लाखों स्टूडेंट। समझे कि नहीं समझे? तो बताइए, भीड़ तो हर जगह है, कंपटीशन हर जगह है। इससे आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं? एक यही तरीका है, बढ़िया से पढ़ाई करना। बढ़िया से पढ़ाई आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आप सिलेबस को समझिए। यदि आप सिलेबस नहीं जानते हैं तो सिलेबस आप समझिए। इसमें 2 प्रकार के एग्जाम होगा, CBT 1 और CBT 2। CBT 1 का जब आप एग्जाम देंगे तो मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन 20 नंबर का पूछा जाएगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर का पूछा जाएगा। जनरल साइंस 20 क्वेश्चन 20 नंबर का। जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर्स 10 प्रश्न 10 नंबर का। टोटल 75 प्रश्न 75 नंबर का पूछा जाएगा। 60 मिनट आपको समय दिया जाएगा। तो आप इस पर फोकस कीजिए। आपको इस पर फोकस करना है कि मैथ में 20 से 20 हम कैसे बनाएं। आपको ये डायरेक्ट फोकस करना है और मैक्सिमम फोकस करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि सर तो बोले थे कि 45 पर आपका कट ऑफ बन जाएगा, पास कर जाएंगे, तो हमको 20 में 20 लाने का क्या जरूरत है? अगर हम 20 में 10 यहाँ पे ले आए, 25 में अगर हम 15 ले आए तो 15 10 25 हो गया। और ये 20 को में से अगर हम 15 को मार देंगे तो 15 25 15 40 हो गया। 5 को इसमें सही हो जाएगा तो मेरा नहीं हो जाएगा। ऐसा आप नहीं सोचिएगा। आपको सोचना है कि हम मैक्सिमम नंबर लाएं। इतना मेहनत करना है, खामोशी से आपको इतना मेहनत करना है, अधिक से अधिक अंक लाने का आपको सोचना है। मतलब आपका सोच तार पर होना चाहिए। अगर गिर भी जाएंगे तो खजूर पे आके लटकेंगे। खजूर तक सोचेंगे और गिरेंगे तो सीधे नीचे आके टपक से बन गिरेंगे, तब आप कहीं का नहीं रहेंगे। आपका हड्डी चकनाचूर। आपका सोच हाई लेवल का, मेहनत भी आपको हाई लेवल करना होगा। 20 में 20 कैसे लाना है, 25 में 25 कैसे लाएंगे, इसमें 20 में 20 कैसे लाएंगे, 10 में 10 कैसे लाएंगे। जिस दिन आपके पास ये सोच आ गया ना किसी भी एग्जाम में, और आप उस तरीका से मेहनत कर रहे हैं ना, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। आप कहिएगा कि सर ये संभव है क्या कि हम 10 में 10 अंक ले आएंगे? अरे आप सोचिए, उस प्रकार से मेहनत कीजिए। ये कोई बड़ा बात नहीं है। अगर आप तार पर सोच रहे हैं तो 10 में से 10 नहीं, 10 में से 9 लाएंगे, 8 लाएंगे। कहिए कि सर 1 लाएंगे तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आपको सीधे सोचना है, अधिक से अधिक लाना है मुझे नंबर, चाहे आपको जितना मेहनत करना पड़े। तो आप यहां भी क्लियर कर लेंगे एग्जाम, ठीक है। चाहे आप किसी भी जोन में फॉर्म भर दीजिए, जोन चेंज कीजिए या नहीं कीजिए, ठीक ना। इतना आप करेंगे, CBT 1 आपका क्लियर हो जाएगा। CBT 2 में जब आइएगा तो इस प्रकार के सिलेबस दिया हुआ रहेगा।
जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर्स आपको 10 नंबर का पूछा जाएगा, जो पीछे पूछा गया था उतना ही नंबर का। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 नंबर का 25 नंबर ही रहेगा, ठीक है ना, वही सिलेबस। अब उसी को बढ़िया से पढ़िएगा तो CBT 1 भी निकल जाएगा, CBT 2 भी निकल जाएगा, दोबारा पढ़ने का जरूरत नहीं है, दोबारा आपको सिर्फ रिवीजन करते रहना है, ठीक है। मैथमेटिक्स पीछे 20 नंबर का पूछा जा रहा था, अब 25 नंबर का। एक बार हुमच के पढ़िए, 20 नंबर वहां ही बनाइए, 25 नंबर यहां ही बनाइए, लगातार प्रैक्टिस रखिए। उसके बाद देखिएगा तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जो आपका ट्रेड रहेगा उसमें 40 नंबर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। तो CBT 1 की तैयारी आप बढ़िया से किए हुए हैं तो इसमें आपको ज्यादा मेहनत करने की CBT 2 में जरूरत नहीं है, ठीक ना, इसको सिर्फ रिवीजन रखना है, बस रिवीजन करना है, इसमें आपको ज्यादा मेहनत करना है CBT 2 में। ये कर लेंगे तो आपका बेड़ा पार लग जाएगा। उसके बाद पार्ट बी में जैसे इसी एग्जाम में जाएंगे तो ट्रेड टेस्ट या प्रोफेशनल नॉलेज 75 नंबर का पूछा जाएगा। हम ये नहीं कहेंगे कि 75 में आप 35 बनाइए, 35 नहीं, आप मैक्सिमम तैयारी कीजिए, मैक्सिमम, आपको सफलता लेना है तो मैक्सिमम तैयारी करेंगे। कोई जोन रहेगा, रेड रहे, व्हाइट रहे, ग्रीन रहे, ब्लैक रहे, कोई लेना नहीं है, सिलेक्शन आपका तय रहेगा, ठीक ना, समझ गए बात। अब कहिए कि सर पढ़ेंगे कैसे। देखिए हम तो आपको सिर्फ और सिर्फ मैथ और रीजनिंग ही पढ़ा सकते हैं खुद से, और आप यदि हमसे पढ़ते हैं तो गारंटी मैथ रीजनिंग में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट में आप हमसे पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए किरण पब्लिकेशन का प्रतिदिन दोपहर 2 बजे, मैथमेटिक्स पढ़िए प्रतिदिन 10:30 बजे, चैप्टर वाइज टाइप वाइज। इतना यदि आप दोनों बुक से कर लेते हैं, मैथ रीजनिंग में आपको CBT 1 से लेकर 2 तक कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। आप कहिए कि सर आगे की तैयारी हम कैसे करें। देखिए आगे का तैयारी करने के लिए वो आप पे निर्भर करेगा। अच्छा ये देख रहे हैं, ये क्लास देखिएगा तो रीजनिंग में 100 दिन में खत्म करना हमको इस बुक को। सैलोगिज्म में स्टार्ट कर दिए, एकदम बेसिक से चल रहा है, क्लास 1 स्टार्ट हो गया है, पार्ट 1, ठीक ना। साधारण ब्याज चल रहा है, 47 दिन ये क्लास हो चुका है और ये क्लास 37 दिन हो चुका है। मैथ रीजनिंग के अलावा आपको कैसे तैयारी करना है, मैथ रीजनिंग के अलावा आपको कैसे तैयारी करना है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप कभी भी सामान्य ज्ञान नहीं पढ़े हैं, GK एंड GS, जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस, तो बेसिक को कंप्लीट करने के लिए कोई बुक को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये बुक बेटर रहेगा, इस बुक को ले लीजिए। यदि आप कभी नहीं पढ़े हैं तो थ्योरी आप इस बुक से पढ़िए। अगर आप कोई बुक से पढ़ चुके हैं थ्योरी, मत खरीदिए इस बुक को, तब आपको प्रैक्टिस करने का जरूरत है, ठीक ना। आप थोड़ा अगर तेज है तो सिर्फ और सिर्फ 27,000 प्लस का ये बुक ले लीजिए, सार संग्रह। इसमें सामान्य अध्ययन मिलेगा, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान दोनों रहेगा। इसमें सामान्य अध्ययन इसका बुक का नाम रहेगा, सार संग्रह सामान्य अध्ययन, लेकिन इसमें सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान दोनों रहेगा। 1992 से लेकर 2022 तक जितना प्रश्न पूछा गया सब प्रश्न यहां पे रहेगा, ठीक है। और भी लेटेस्ट प्रश्न इसमें जुड़ गया होगा अभी तक, समझ गए। साइंस में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना है तो आप ये बुक को ले लीजिए सिर्फ और सिर्फ साइंस के लिए, क्योंकि रेलवे में साइंस का बहुत ज्यादा महत्व है। सॉल्व्ड पेपर, सामान्य जानकारी एवं सामान्य विज्ञान का चैप्टर वाइज इसमें आपको मिल जाएगा। इसमें फैक्ट्स मिलेगा, इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका डिटेल सॉल्यूशन पीछे रहेगा। जाइए बुक स्टोर पे, बुक को पलटिए, देखिए, खरीदिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए, समझे। और ये सफलता का शॉर्टकट का तरीका मत सोचिए कि ये जोन में कम भरेगा, हम भर देंगे तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, वो रेड जोन है नहीं भरना चाहिए, ग्रीन जोन है भर देना चाहिए। ऐसा अगर आप सोचेंगे ना तो इस प्रकार के मूर्ख बनाने के लिए ना आपके सामने प्रत्येक एग्जाम का वीडियो आते रहेगा, आप उसी वीडियो को देखते रहिएगा, आप पढ़ नहीं पाइएगा कभी और आपका सिलेक्शन नहीं होगा ना तो फिर आप मास्टर को दोस्ती दीजिएगा कि हम पढ़ रहे हैं लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। आप गलत कर रहे हैं, दुनिया आपको रास्ता भटकाएगा तो आपको भटकना नहीं है, समझे कि नहीं समझे। जियो का रिचार्ज ऐसे ही महंगा हो गया, एयरटेल का भी रिचार्ज महंगा हो गया, अब आप 60 से 100 रुपया तक अधिक में रिचार्ज कराते होंगे, क्या वो अधिक पैसा आप दे रहे हैं ये सब फालतू का बकवास सुनने के लिए? नहीं, सब में नहीं पढ़ना है आपको, आपको मन लगा के पढ़ना है, सभी सब्जेक्ट को अधिक से अधिक नंबर लाने का कोशिश करना है, ठीक ना, तभी डाटा का फायदा उठेगा। अन्यथा फालतू फालतू वीडियो देख करके यदि आप डाटा को बर्बाद कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो सोचिए कि आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप समय पास कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है, ठीक है। तो इतना ही जानकारी मैं आप सभी को देने आया था। जोन जो आपको चेंज करना है कर लीजिए, भगवान भरोसे कोई दिक्कत नहीं होगा, बस आप पढ़ाई पे मेहनत कीजिए, पढ़ाई पे फोकस कीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। उम्मीद है कि सभी बात आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आगे आपसे हम नेक्स्ट क्लास में।